Greetings to you to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। Today again on Wednesday we are having this Bible study continuing online. आज बुधवार के शाम हम फिर से उस बाइबल अध्ययन को ऑनलाइन फिर से आगे जारी कर रहे हैं। What we have learned last Wednesday, we will little bit I will brush it up for you and then we will continue for today's study. और पिछली बार बाइबल अध्ययन में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा और अध्ययन किया उसको थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। We have seen that adultery is in the heart. हम लोगों ने इस बात को देखा कि व्यभिचार हृदय में होता है। It starts from there. ये वहां से शुरू होता है Then it becomes in the action. और उसके बाद वो क्रिया में बदल जाता है। So the best thing is to be completely avoid looking at any women or any men with a bad intention. इसलिए बेहतर होगा कि पूरी तरह से बच करके रहें इस बात से कि किसी पुरुष या किसी स्त्री को बुरी नजर से देखें। And we have seen that if something offends us, और हम लोगों ने ये भी देखा कि यदि कोई भी चीज हमें ठोकर खिलाती है, your eye or your hand, आपकी आंख या नहीं तो हाथ, better take that out instead of going to hell with the two hands or two eyes. It will be better for us to go to heaven with a single eye or single hand. तो इसलिए बेहतर है कि उसको निकाल के फेंक दें, काट के फेंक दें, बजाय इसके कि हम दोनों हाथों या दोनों आंखों के साथ नरक में चले जाएं। बेहतर है कि हम एक आंख या एक हाथ से के साथ हम स्वर्ग जा सकें। And then we have seen about the marriage and the divorce. उसके बाद हम लोगों ने विवाह के संबंध में और तलाक के संबंध में भी हम लोगों ने देखा। Beloved, marriage is a sacred binding. प्रियों, विवाह एक पवित्र बंधन है। I told you that we should not immediately opt for divorce if something happens wrong with the husband and wife. मैंने आपको ये भी बताया कि यदि पति पत्नी के बीच में अगर अचानक कुछ हो जाता है तो तुरंत हम इसका कदम न उठाएं कि तलाक दे दें। According to Paul's letters, पौलुस की पत्री के अनुसार we have to understand हमें इस बात को समझना है that divorce is coming from an evil spirit. कि तलाक जो है वो एक दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। What God has united, man should not separate. जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। But if a sexual immorality is there with a man or a wife, लेकिन यदि यौन अनैतिकता पुरुष के साथ या स्त्री के साथ अगर होती है, Jesus says only because of that you can divorce. यीशु का कहना, यीशु ने कहा कि केवल उसी के व्यभिचार के कारण ही आप तलाक दे सकते हो। And then we saw about taking oaths. उसके बाद हम लोगों ने शपथ लेने के बारे में देखा। Swearing in. शपथ लेना, मन्नत मानना। Sometimes we swear and we don't fulfill it. कई बार हम शपथ लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। That we have called, the Bible calls it as swearing falsely. और बाइबल इसको झूठी शपथ लेना कहता है। So as far as possible, let us not swear upon anything. तो जहां तक संभव हो हम किसी भी बात की शपथ न लें। Do not make a vow on anything on which you have no power to change. और किसी भी चीज की शपथ न खाना जिसको बदलने की आपके पास क्षमता नहीं है। And therefore, और इसलिए we should not swear at all. हमें बिल्कुल शपथ नहीं लेना है। Whatever is yes, it should be yes. जो कुछ भी हाँ है वो हाँ में होनी चाहिए। Whatever is no, it should be no. जो कुछ भी नहीं है वो नहीं में होनी चाहिए। Nothing should be keeping something inside and telling something outside. कोई भी ऐसी चीज जो मन के अंदर कुछ और है और बाहर से हम कुछ और बोलें, ऐसा नहीं होना। So these are the things that we have seen last Wednesday. ये वो बातें हैं जो पिछले बुधवार को हम लोगों ने अध्ययन किया। Today we start from 38th verse of Matthew chapter 5. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 38वें पद से आगे बढ़ेंगे। Matthew 5 मत्ती 5 chapter verse 38 onwards. और उसके 38वें पद से आगे। You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था
आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। But I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। And whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। This passage and the coming passage which we are going to see today, or it's not so easy for us to practice it. ये जो हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद जो हिस्सा है, इन बातों को बहुत ही आसान नहीं है उसको हम अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। Jesus says, यीशु का कहना है we should not do anything tit for tat. हमें जैसे के तैसा ऐसा व्यवहार नहीं करना See, चाहिए। beloved, vengeance belongs to God. प्रियो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। It is not our duty to take vengeance. ये हमारा काम नहीं है कि हम प्रतिशोध लें। It's the unbelievers, they do it. अविश्वासी लोग ऐसा करते हैं। For believers, the children of God, we should not do it at all. हम विश्वासी लोग जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें बिल्कुल इस काम को नहीं करना चाहिए। In the early days, it was said like this in the Moses time. आरंभिक दिनों में मूसा के समय ऐसे कहा गया था, An eye for an eye and a tooth for a tooth. आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। But Jesus now says, लेकिन यीशु इस समय but कहते हैं I tell you not to resist an evil person. कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना। Better, it will be better for us to not to resist an evil person. तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि किसी बुरे व्यक्ति का सामना न करें, Instead of aggravating the problem, बजाय इसके कि वो समस्या को, उस परेशानी को आगे बढ़ाएं, instead of resisting that person, बजाय इसके कि हम उसका सामना करें, but it will be better for us to go away from that place or keep quiet. तो बेहतर होगा हमारे लिए कि उस स्थान से हम अलग हट जाएं या तो हम शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। We should not resist an evil person. हमें किसी भी बुरे व्यक्ति का सामना नहीं करना But that चाहिए। doesn't mean that we should not resist Satan. इसका मतलब ये नहीं है कि हम शैतान का सामना न करें। God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है resist the devil शैतान का सामना and करो he will flee from you. और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। The other brother or sister or somebody else is not Satan. जो दूसरे भाई या बहन या कोई व्यक्ति जो है वो शैतान नहीं है। So even though they may be evil, हालांकि वो बुरे व्यक्ति भी हों, we should bear with them. हमें उनकी सह लेना That चाहिए। is the character of God. ये है परमेश्वर का स्वभाव। And if he slaps us on our right cheek यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर हाथ मारे and let us give the other cheek also, तो हमें उसको उसकी तरफ दूसरा गाल भी फेर देना चाहिए। that means इसका मतलब no tit for tat. जैसे का तैसा बिल्कुल नहीं। One day it so happened, एक दिन ऐसा हुआ, one young believer was distributing tracts. एक जवान विश्वासी सुसमाचार के पर्चे बांट रहा था। When he was doing that, जब वो इस काम को कर रहा था, one man took the tract एक व्यक्ति ने उस पर्चे को लिया and did like this और उसको गोला बना लिया and threw it at his face. और उसके चेहरे के ऊपर मार दिया। Then this believer, तो उस विश्वासी ने क्या he was किया? very young, वो बहुत जवान था, very energetic. बहुत ही ताकत से भरा था, And what he said, what he did, और उसने क्या किया I saw, you do like this, कि तुमने ऐसा किया, now take this goose upon you. लो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा, I तुम will उसको punch सह लो। you. मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। What do you think? God's word is very important. क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर का वचन तो बहुत ही महत्वपूर्ण Like होता है? that he did it. इस तरह से उसने किया। Beloved, it is not our job to do such a thing. प्रियो, ऐसा करना हमारा काम नहीं है। We should not react. हमें इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। If God has reacted
towards us, अगर परमेश्वर ने हमारे प्रति इस तरह से प्रतिक्रिया की होती nobody will be living on this world तो today. इस दुनिया में अब कोई जीवित नहीं रहता। His love is divine. उसका प्रेम जो है वो आत्मिक है। People crucified Jesus, लोगों ने यीशु को क्रूस पर बलिदान कर but दिया, Jesus forgave them. लेकिन यीशु ने उन्हें क्षमा कर दी। He did not threaten them. उनको धमकी नहीं दी Hey, when I come to my kingdom, कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा I will see to you. तो मैं तुम्हें देख लूंगा I will see to you where you belong. और मैं देख लूंगा कि तुम कहाँ के हो। Therefore, इसलिए we should be very careful. हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। Let us do not do anything tit for tat, no vengeance at all. और इसलिए जैसे कि तैसा नहीं करना है और बदला बिल्कुल नहीं लेना है। And then it says, और उसके बाद कहता है if 40th verse, 40वें पद में, if anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। Tunic is an inner wear. और कुर्ता जो है यहाँ पर वो अंदर पहनने वाला कपड़ा है। In those days, उन दिनों में क्या होता even था? today also, आज भी there are two layers of dresses they wear because of the heat or because of the extreme cold. तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से या बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से आजकल भी लोग यहाँ अंदर एक कपड़ा पहनते हैं, उसके ऊपर से एक कपड़ा पहनते Like we do it in our winter हैं, time. जैसे हम लोग जाड़ों के दिनों में पहनते हैं। So the tunic is called the inner one. तो वो जो कुर्ता है, इसमें लिखा हुआ है जो कुर्ता वो अंदर पहनने वाला कुर्ता The है, cloak is the outer one. और दोहर जो है वो बाहर पहनने वाला Now कपड़ा। why this is talked about? और किस बात की बात कर Why रहा it है? is talking about the cloth? क्यों यहाँ पर कपड़ों की बात लिखी In those गई? days, उन दिनों में clothes were very precious. कपड़े बहुत ही बहुमूल्य हुआ You करते can थे। see if you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ें, somebody when he gets very upset, or somebody blasphemed, or somebody gets upset, some sad thing happens, they tore their clothes. That's what the Bible says. बाइबल में ऐसी कई जगह लिखा हुआ है कि यदि कोई बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, और तब वो क्या करता है कि वो अपने कपड़ों को फाड़ लेता है। The clothes were very important. इस तरह से कपड़े जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। When Elisha's servant, जब एलिशा का सेवक when he went after Naaman, जब नामान के पीछे वो दौड़ा, he asked for dresses. उसने कपड़े मांगे उससे। That means इसका मतलब dresses were very costly in those days. इसके मतलब है कि उन दिनों में जो वस्त्र पहने जाते थे बहुत ही बहुमूल्य होते थे। We know अब जानते हैं इस that बात Jesus' dress was removed को कि यीशु के कपड़े at the time of crucifixion. क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसके कपड़े उतार दिए गए थे, Instead of tearing it off separately for each soldier, और हर एक सिपाही को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके बांटने के बजाय they said, उन्होंने ये कहा we will put lots उसको हम चिट्ठी बांटेंगे so that whoever will get it, let him have it. और उसकी चिट्ठी डालेंगे, जिसके हाथ में वो, जिसके हिस्से में वो चिट्ठी आ जाएगी उसको वो पूरा कपड़ा दे दिया So जाएगा। clothes were very, very तो इस important तरह in से those days. उन दिनों में कपड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते Therefore, थे। Jesus says about this, इसीलिए यीशु इस कपड़ों की बात कर रहे हैं when यहाँ पर। somebody goes to court यदि कोई अदालत में जाता है and wants to take away your tunic, और वो कहता है कि अगर कोई भी तुम्हारा कुर्ता, अंदर पहनने वाला कुर्ता अगर कोई मांग ले, let him have your outer cloak also. तो उसमें कहा कि उसको बाहर पहनने वाला जो दोहर है उसको भी दे दो। And the 41st verse, 41वें पद में, and whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। What is this? ये क्या है? In those days, उन दिनों में क्या होता था? the soldiers, Roman soldiers, कि रोमी सैनिक जो हुआ करते they थे, used to compel the public. वो सामान्य जनता के लोगों को मजबूर करते थे। When the soldiers are marching, मान लिया जो सैनिक लोग जो हैं वो कदमताल कर रहे they हैं may be carrying some big heavy things. और उनके पास बड़े बड़े अस्त्र हुआ करते थे, What they do it, तो क्या वो करते they थे? will catch hold of common people, वो किसी public,
किसी आम जनता में से किसी को पकड़ लेते Hey, थे carry it. और कहते थे कि इसको पकड़ो Well, come along with me. और मेरे साथ इस भारी औजार को लेकर के And चलो, they have to do it. और उनको करना So पड़ता। the soldiers were having that kind of habit doing this thing. तो इस तरह से वो जो सैनिक होते थे वो उनको ऐसे काम करना पड़ता था, उनकी आदत थी, That was the custom there. और ये उस वहां का एक चलन था। We know when Jesus could not carry the cross, जब हम जानते हैं कि जब यीशु क्रूस भारी क्रूस को उठा नहीं पा रहा the था, soldiers compelled a man तो सिपाहियों ने एक मनुष्य को मजबूर किया to carry the cross of Jesus तो Christ. यीशु के क्रूस को वो अपने ऊपर उठा ले। The same way, ठीक उसी तरह से if somebody compels you to come 1 mile, अगर कोई 1 मील आपको चलने के लिए मजबूर करे you go for 2 miles. तो आप उसके साथ 2 मील चल दे, You do more than he asks और you जो do. कुछ भी वो चाहता है करने के लिए, मांगता है करने के लिए, उसका 2 गुना कर दो। That kind of life we should इस have. तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। 42nd verse. 41वां पद, Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. 42वां पद, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। Beloved, that shows प्रियो, ये बात दिखाता है in those days people were borrowing उन दिनों में लोग उधार मांगते थे and they were asking something, some help. और वो कुछ ना कुछ मदद मांगते थे लोगों से। So Jesus says, यीशु कहता है don't turn them away. कि उनको वापस न भेज दे। You know, sometimes when bigger beggars come and ask money for us, we said, chalo, go. कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई भीख मांगने वाले भिखारी लोग आते हैं, और जब वो भीख मांगते हैं तो अक्सर कुछ लोग कह देते हैं ठीक है आगे बढ़ो, आगे जाओ। As much as possible. जहां तक संभव हो We सके should not refuse. हमें उनको इनकार नहीं करना Whatever चाहिए। you can give, जो कुछ भी आप दे सकते you हैं can give to them. आप उनको दीजिए। Not only that, केवल इतना ही if नहीं, somebody wants to borrow, यदि आपसे कोई उधार मांगे, Jesus says, यीशु कहता है, so some big preachers preach that we should not borrow. Borrowing is a sin. और कई बड़े बड़े प्रचारक इस बात को कहते हैं कि हमें उधार नहीं मांगना चाहिए, उधार मांगना पाप है, गलत है। Even in the Old Testament, पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं। Elisha says, एलिशा वो कहता है, go and borrow some bottles to get the oil. एलिशा उस विधवा स्त्री से कहता है कि तुम जाओ अपने पड़ोस से तेल रखने के बर्तन मांग लाओ। So we can see हम इस तरह से देख सकते they हैं were borrowing. वो लोग एक दूसरे से मांगा That was करते the थे। custom in those वो days. उन दिनों में एक चलन था। So therefore Jesus says, इसलिए यीशु ने कहा so borrowing is not a sin. कि उधार लेना पाप नहीं है। Some people preach that way. कुछ लोग ऐसे प्रचार करते We हैं should not borrow. हमें उधार नहीं लेना चाहिए। It's good that if you don't borrow. ये अच्छी बात है कि आप उधार न लेना पड़े आपको, But लेकिन if you want to borrow, अगर आप उधार लेना चाहते हैं keep yourself in such a situation that you should be ready to pay it back. तो आपको अपने आप को ऐसे स्थिति में रखना है कि आप उसको वापस करने की स्थिति में हो सकें। If you are not able to repay it, अगर आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, better don't borrow. तो बेहतर है कि आप उधार न लें। Amen. Amen. So borrowing is not a sin. तो इस तरह से उधार लेना पाप नहीं But है, you should always repay it. लेकिन हमेशा अगर उधार लेते हैं तो उसको वापस जरूर Now करें। from 43rd words to 48th words, 43 पद से 48 पद तक this passage is a very, very difficult thing for us to practice. तो ये जो हिस्सा है वो हम लोगों के लिए व्यवहार में लाने में बहुत कठिन है। But we can do it. लेकिन तब भी हम कर सकते हैं, Because we can do it, therefore Jesus have commanded us to do it. क्योंकि हम ये कर सकते हैं इसलिए यीशु ने इस काम को करने के लिए आज्ञा दी है। What we cannot do, Jesus will not tell us to do. जो हम कर नहीं सकते यीशु कभी भी उसको करने के लिए नहीं कहेगा, But we can do it. लेकिन हम कर सकते हैं। Jesus did it. यीशु ने इस काम को किया, The early apostles did it. आरंभिक कलीसिया के आरंभिक प्रेरितों ने किया, Great believers did it. और बड़े बड़े कई विश्वासियों ने किया। So we can also do that. हम भी कर सकते हैं। What is this? ये वो क्या है? Let us read from 43rd आइए हम verse. 43वें पद से आगे पढ़ें। Verse 43.
43वां पद, You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, that you may be the sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम कर रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Beloved, God wants us to be children of God. परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम परमेश्वर की संतान बने। If you are the children of God, अगर परमेश्वर की संतान, we know the like father is the son. जैसे एक पिता के लिए एक बेटा होता है, जैसे हम जानते हैं। Some people say like this. कुछ लोग ऐसे कहते हैं, He's completely like his father. ये लड़का जो है बिल्कुल ठीक अपने पिता के समान है। The way he walks, जिस तरह से वो चलता है, the way he speaks, जैसे वो बोलता है, he behaves, जिस तरह से व्यवहार all करता है, these things exactly like his father he is. ये सारी He's a चीजें, replica. ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल अपने पिता के समान So है। we should be like our Father in heaven. तो हमें भी अपने स्वर्गीय पिता के समान होना चाहिए। That's what the 45th verse says. इसलिए 45वें पद में लिखा That है you may be the sons of your Father in कि heaven. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। What is the character of the son of the Father who is in heaven? एक पुत्र का चरित्र या स्वभाव कैसा होना चाहिए जिसका पिता स्वर्ग में परमेश्वर है? We should be like him. हमें ठीक उसी के So समान होना that's what चाहिए। Jesus teaches यही us बात here. यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं। 43rd verse. 43वें पद You में, have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। That was in the olden days. और ये पुराने समय की बात That was थी, the time of Moses. मूसा के समय की व्यवस्था की बात थी। Now Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, But I say to you, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, love your enemies. अपने बैरियों से प्रेम Oh, रखो। beloved, this is what Jesus practiced. प्रियो, इस बात को यीशु ने अपने व्यवहार में रखा This is what God the Father did. और ऐसा ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने किया। The Bible says, बाइबल कहती है, while we were yet enemies, जब हम To God, परमेश्वर के शत्रु ही थे, God sent His only Son on our behalf. परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। While we were yet enemies to God, जबकि हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, God loved us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। So we have to love our enemies, इसलिए हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, not become like them. और उनके समान नहीं होना चाहिए। We should become like our God, हमें Father. अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के समान होना But I चाहिए। said to you, love your enemies, और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, bless those who curse you. और जो आपको सताते हैं उनको आशीष दो, Bless you, God curse you. और जो तुम्हें श्राप देता देते हैं उनको आशीष दो। If somebody does it, अगर कोई ऐसा करता है you say, God bless you. तो अगर कोई श्राप देता है तो आप कहिए परमेश्वर आपको आशीष दे। Don't get angry within yourself. कभी भी अपने अंदर क्रोधित ना हो If जाए। somebody curses you, अगर कोई भी आपको शापित करता don't है, get upset. आप परेशान ना हो। Your reward in heaven will be great. आपका प्रतिफल स्वर्ग में महान When होगा। somebody falsely accuses अगर you, कोई आपको झूठा आरोप लगाता है, Jesus says, यीशु
यीशु कहता है, rejoice आनंदित हो जाओ and be exceedingly glad, और आनंद में मगन हो जाओ, because your reward in heaven is great. क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। Hallelujah. 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 That's the way we have to do इस it. तरह से हमें करना So चाहिए। bless those who curse you. और जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, Do good to those who hate you. जो तुम्हें तुमसे नफरत करते I हैं will tell उनके लिए भला करो। I will tell you, मैं आपको बताऊं, if somebody hates you, अगर कोई आपसे नफरत करता don't है, likes you, अगर आपको पसंद नहीं you do करता, one thing. आप एक काम करिए, Purchase, buy a gift for that person उस व्यक्ति के लिए एक उपहार खरीदिए and give him that gift. और उसको उपहार दीजिए। I will tell you, मैं आपको you बताऊं, will gain that brother. आप उस भाई को पालेंगे, His hatred will get softened. उसका क्रोध जो है वो दूर हो जाएगा, You will gain that brother. आप उस भाई को पालेंगे, He will begin to love you. वो आपसे प्रेम करने लगेगा। That is the way God wants us to और do. इस तरह से चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। Hallelujah. 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 And then it says, और उसके बाद कहते हैं, and pray for those who spitefully use you and persecute you. और जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Jesus did it. यीशु ने ऐसा When he किया, was crucified, जब वो क्रूस पर चढ़ाया he गया, prayed to the Father, उसने पिता से प्रार्थना की, Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा They कर, don't know what they are ये नहीं doing. जानते ये क्या कर रहे When हैं। somebody persecutes अगर you, कोई आपको सताता है, forgive them. उसको क्षमा कर Bless दीजिए, them. उसको आशीष Love दीजिए, them. उससे प्रेम करिए, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करिए। Pray that, Lord, you kill that person. आप ऐसे Don't pray like that. आप ऐसा नहीं, ऐसे प्रार्थना मत करिए कि आप उस व्यक्ति को मार डालिए, Lord, ऐसा ना करिए। let him get into some accident. अरे कोई दुर्घटना उसकी हो Lord, जाए, let ऐसा नहीं। sickness come upon अरे him. कोई बीमारी उसके ऊपर No, हो जाए, that's not the way a child of God should be. ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के संतान को ऐसा नहीं होना चाहिए। Children of God परमेश्वर के संतान should have the same character of God the Father. परमेश्वर के संतान का ठीक वैसा ही गुण और स्वभाव होना चाहिए जैसे परमेश्वर पिता का। That's what it says, और इसलिए वो कहता है, that you may be sons of your Father in heaven. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। Hallelujah. हालेलुया। One man was not talking with another person. एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से ठीक से बात नहीं करता Both था। were believers. दोनों विश्वासी लोग थे, And they were one person was hating and not having good opinion about the other और person. एक व्यक्ति जो है उस दूसरे व्यक्ति के से नफरत करता था और उसके बारे में अच्छे विचार नहीं So रखता था। what the pastor did, पास्टर ने क्या किया? it was the pastor who was hated by one of the congregation members. और ये पासबान थे जिसको वो उनकी मंडली के एक व्यक्ति ने, एक सदस्य उससे नफरत करते थे। What pastor did, पासबान ने क्या किया? he called them to their house उन्होंने अपने घर पे उनको बुलाया and gave them feast. और उनको एक बहुत अच्छा भोजन खिलाया। They got very much surprised. वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। From that day onwards, उस दिन के बाद से the one who was hating the pastor, जो व्यक्ति पासबान से नफरत करते he थे began to love. वो उनसे प्रेम करने लगे। Don't think I will call you for feast, मत सोचिए कि मैं आपको दावत पे बुलाऊंगा, because nobody is hating me. लेकिन क्योंकि आप लोगों से कोई भी हमसे नफरत नहीं Amen. करता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 45th verse. 45वें पद में, That you may be the sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। Beloved, this is God's quality, प्रियो, ये परमेश्वर का गुण है, God's character. परमेश्वर का चरित्र है। So God can do it. परमेश्वर ऐसा कर सकता He है। can stop the sun to shine, and he can stop the rain to rain. वो सूर्य को चमकने से रोक सकता है, पानी को बरसने से रोक सकता है, Because it is God's property. क्योंकि वो परमेश्वर की संपत्ति है। Even though तब भी he has the authority, उसके पास तो अधिकार है, what he is doing, लेकिन जो कुछ भी वो कर रहा है, he is sending the sun, shining the sun over good and bad people. वो क्या करता है? वो धर्मी के ऊपर भी और अधर्मी के ऊपर भी सूरज की रोशनी भेजता है और पानी भी बरसाता है। He sends the rain both upon the just
as well as the unjust. वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है। That kind of love we should इस have. तरह का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। That will make us the children of our heavenly और Father. ये गुण जो है हमको परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर पिता की संतान बनाता है। 46th verse. 46वें For पद में, if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? Tax collectors in those days were thought that they were sinners. और महसूल लेने वाले यानी कि कर लेने वाले जो हैं वो उन दिनों में पापी लोगों के समान माना जाता था उनको, Because they were collecting money for the Roman Empire. क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के लिए वो पैसा इकट्ठा करते So थे। people of Israel, they were not happy with them. तो इजरायली लोग जो हैं उनसे खुश नहीं रहते थे And they are agents like. और उनको वो एक एजेंट के रूप में मानते So थे। therefore, और the इसलिए tax collectors word is coming. तो इसलिए महसूल लेने वाले का शब्द आया है। Tax collectors in those days were considered as sinners. और उन दिनों में महसूल लेने वाले जो थे वो एक पापी के रूप में माने जाते So थे। Jesus says here, यहाँ पर यीशु कहते when हैं the sinner is greeting a sinner, what is the difference between us? Then we greet one another brother. तो जब पापी लोग दूसरे पापी को नमस्कार करते हैं तो हम अगर अपने ही भाई अपने ही विश्वासी भाई को नमस्कार करते हैं तो उसमें कौन सा अंतर हुआ? 47th verse. 47वें And पद if में, you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? That means, beloved, इसलिए इसका मतलब प्रियो, we should greet our enemies. हमें अपने शत्रुओं को भी नमस्कार करना We चाहिए। should love our enemies. हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना When चाहिए। somebody comes and says, if I don't like that person, if that person comes and says, praise the Lord, अगर कोई व्यक्ति वो आपको पसंद नहीं करता है, मेरे पास आता है और वो मुझे पसंद नहीं करता है तो अगर प्रेज द लॉर्ड बोलता है, when he says to me, जब ऐसा मुझसे कहता है praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, if I don't like him, और जब मैं उससे पसंद नहीं I will करता not say anything. तो मैं उससे अगर जवाब न दूं I will turn my face and go away. और अपना चेहरा घुमा करके इधर कहीं चला जाऊं, That is not the way ये एक तरीका नहीं होता। we should live. ऐसा तरीका नहीं है कि हमें Even जीवन against somebody, though they may be against us, यद्यपि वो कोई भी हमारे विरुद्ध भी क्यों ना हो, even though if they don't say praise the Lord, यद्यपि वो हमसे जय मसीह की ना भी करे, you go forward, take one step further and say praise the Lord. आप आगे बढ़ करके एक कदम आगे बढ़ जाइए और जाकर के उसको जय मसीह की बोलिए। We have to become like God our Father. हमें अपने परमेश्वर पिता के समान होना These चाहिए। things we have to practice. इन बातों को अपने व्यवहार में हमको लाना It है। is not a single day. ये केवल एक दिन का काम नहीं You है। see, the Bible says, बाइबल कहती है 48th verse, 48वें पद में, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। It's not just by words God will judge us. केवल शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। God will look at our life and he will judge us. परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और उसके अनुसार हमारा न्याय करता है। We can become perfect by our doings, not just saying. हमें अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को सिद्ध बनाना है, ना कि केवल बोलने के ही द्वारा। So becoming perfect is not a one day affair. इसलिए सिद्ध होना एक दिन का काम नहीं It है, is a process. ये एक प्रक्रिया है। We have to press on towards it. हमको लगातार उसमें आगे बढ़ते जाना It is है। a growth. ये एक उन्नति का काम है। We should, like a potter, जिस तरह से एक बर्तन बनाने you know, वाला, when he makes a burtan, अगर वो बर्तन बनाने वाला जब बर्तन बनाता है first it is very bad shape, तो पहले तो वो एक बुरी स्थिति में होता है and slowly it on the wheel, और धीरे धीरे वो जो चाक पर वो चलाता है and he उसको, does this, that, this और way, उसको and ऐसे- it becomes nicely a burtan. और vessel. और धीरे धीरे करके वो जब वो चलता है धीरे धीरे करके वही बर्तन जो है एक सुंदर बर्तन बन जाता है। It takes time. उसमें एक समय लगता है, It takes time. समय लगता है उसमें। But we should go on
practicing what the Lord Jesus have taught us. हमें लगातार उन बातों को अपने अभ्यास में लाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। Let us close here. आइए हम यहीं पर खत्म We करते will हैं। pray. आइए हम प्रार्थना Oh करें। God, परमेश्वर we पिता, thank you, we bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, We आपको give you all धन्य the glory and honor. सारा महिमा आदर आपको देते हैं। What a teaching you are teaching is, कितनी Lord. सुंदर शिक्षा आपने हमें दी। It is, though it may look outwardly very tough, यद्यपि ये बाहर से देखने में बहुत ही कठिन लगता है impossible to practice, और इसको व्यवहार करना असंभव सा लगता but है, we begin to take one step further लेकिन यदि हम एक कदम आगे बढ़ेंगे to do your teachings, आपकी शिक्षा को मानने के you will लिए, definitely take hold of our hand तो- and you will lead us to become perfect, O God. तो निश्चित रूप से आप हमारा थाम लेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे कि हम सिद्ध होते जाएं। Help all our people हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको मदद करिए that we may become perfect like our Father who is in heaven. ताकि हम सिद्ध हो जाएं जैसा स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर है। Thank you, Lord. धन्यवाद हो Bless प्रभु, everybody. हर एक को आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।